Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे binary to hexadecimal conversion. Yes, it is very important conversion as part of your all number system conversions क्योंकि आपके जो memory addresses होते हैं, ठीक है, उनको हम generally किस में represent करते हैं, hexadecimal में. So your memory addresses which are actually binary, but जब हम आगे जाके करेंगे, जब हम इस पूरे कोर्स में इंस्ट्रक्शन साइकिल करेंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में. सो वी वुड बी रेफरिंग ऑल एड्रेसेस विद द हेल्प ऑफ हेक्साडेसिमल्स. We would be referring instruction codes also in hexadecimal. So hexadecimal is a very important one and you should know कि उसको binary में कैसे convert करते हैं और binary को hexadecimal में कैसे convert करते हैं. So this is a very simple yet very important technique जो हम इस particular lecture में cover करेंगे. So watch the lecture till the end to understand it thoroughly. Other than that, on my channel you're going to get complete tutorials for class 11, 12, CS and IT, IP, and for BCA, BTech, BSc, all computer related subjects along with BCA entrance exam preparation. So let's begin with this. उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ताकि जब भी कंटेंट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आती रहे और आपको पता चलता रहे कि चैनल पे आपको क्या क्या मिल रहा है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. जैसे हमने पिछली क्लास में किया था बाइनरी टू ऑक्टल, राइट, उसमें मैंने आपको बताया था कि हर ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी डिजिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकता है. और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में कि आप ये बताएंगे कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बाइनरी डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी. सो दैट वाज योर होमवर्क. मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इन द कमेंट्स एंड जिन्होंने पिछली बार आंसर नहीं किया था आप अभी के अभी कमेंट में आंसर कर सकते हैं कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट जिसमें आपके पास टोटल जो ऑप्शंस होती हैं वो होती हैं 16. सो जिसका बेस है 16 उसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में जिसका बेस है 2. तो कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि आप ये कॉम्बिनेशंस बना सको. सो आंसर इज 4 बिकॉज 2 raised to the power 4 is 16. सो 2 की पावर 4 16 होता है, इसलिए 2 raised to the power 4 जो है वो यूज होगा. सो 16 जो है नंबर्स आपके क्रिएट हो सकते हैं 4 बिट्स को इधर उधर अरेंज करके. सो आप 4 बिट्स को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में अरेंज करोगे ताकि 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सको. जैसे हमने ऑक्टल में टेबल किया था यहाँ पे भी पॉसिबल है. आप पहले 8 0 ले लो. बेसिकली ऑक्टल वाले टेबल के आगे एक रो और ऐड कर रहे हैं, ठीक है. उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें हमने एक रो और ऐड कर दी. एक बार ही उसमें सारे 0 लगा दिए, एक बार सारे 1 लगा दिए. सो 4 0 4 1 सेकेंड रो में आएंगे, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 एंड देन आई हैव 0 1 0 1 0 1 0 1. सिमिलर वे इसके पीछे भी वही होगा. 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1. फाइन. सो ये बन गए. ये 16 नंबर है, शुरू 0 से होंगे. So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, 7. This is your 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So in a way this is your A, B, C, D, E and F. Right? So ये हो गए हमारे hexadecimal numbers. So अगर आप इनको इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली देखो तो ये बनता है 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3. In short 8 4 2 1. So जैसे हमने ऑक्टल में 4 2 1 से किया था, यहाँ पे आपका जो सम है वो 8 4 2 1 है. देखो पांचों को ऐड कर दो तो मैक्सिमम कितना बनता है 15. अगर मुझे यहाँ पर 11 बनाना है, 11 कैसे बनेगा, 8 + 2 + 1 है ना. 11 क्या होता है, 8 + 2 + 1. तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1. दिस इज योर 11. अगर आपको 9 बनाना है तो दैट इज 8 + 1 1 0 0 1. सो 8 और 1 वाली जगह पे 1 1 और बाकी जगह पे 0. सो दैट इज हाउ वी कैन इजीली फॉर्म द नंबर्स. तो ये टेबल आपको आ जाए या आपको 8 4 2 1 की टेक्निक आ जाए, बस हो गया आपका काम. इसके बाद तो कन्वर्जन में कुछ बचता ही नहीं है. सो इसके बाद कन्वर्जन में कुछ बचता ही नहीं है. अब अगर आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर दे दिया जाए कि इसका बाइनरी बताओ, कुछ नहीं करना. ए का 1010, 8 + 2 10 होता है. 3
0 0 1 1, 2 + 1 3 होता है, f is 15, चारों को ऐड करेंगे तो आएगा, दिस इज द इक्विवेलेंट बाइनरी। अगर ये आपको पॉइंट्स में भी दिया जाता, मान लो आपको दे दिया जाता 9b.78 समथिंग लाइक दैट, सो 9b जो है आपका क्या होगा, 9 is 1 0 0 1, b is 11 that is 1 0 1 1, 7 is 0 1 1 1, 8 is 1 के पीछे 0 0 0, तो ये चाहे आप हटा भी दो, सो दिस विल बी योर बाइनरी। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ उस हेक्साडेसिमल को रिप्लेस करना है उसके 4 बिट के बाइनरी के साथ। तो उसका जो 4 बिट है, 4 और 4 मिक्स हो गया है ना, सो 4 और 4 की जगह पे 4 बन गया, बट इट इज 4 बिट या 4 बिट्स। सो जो भी आपके 4 बिट्स का बाइनरी है उसके साथ उसको रिप्लेस करना है। सो एवरी हेक्सा डिजिट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स 4 डिजिट बाइनरी, ठीक है, दैट इज द नॉर्मल कन्वर्जन। अब अगर इसका उल्टा करना है, बाइनरी दिया हुआ है, बाइनरी को कन्वर्ट कराना है किसमें, बाइनरी को आपको कन्वर्ट कराना है इन योर हेक्साडेसिमल। सो जैसे हमने पहले 3 3 के गैप्स बनाए थे, यहाँ पर हम बनाएंगे 4 4 के। सो 4 इधर से शुरू करते हैं, लेफ्ट टू राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, राइट टू लेफ्ट, सॉरी, सो दिस इज राइट टू लेफ्ट। सो ये 4 का हो गया, फिर ये 4 का ग्रुप हो गया, ये 4 का ग्रुप हो गया, एंड देन ये 4 का ग्रुप हो गया। अब 0 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने 4 बनाने के लिए, तो 1 0 1 is 5, आप ऐसे लिख के देख लो ऊपर, 8 4 2 1, तो 4 + 1 is 5, 8 4 2 1, 8 + 4 12, 12 + 1 13, सो 13 क्या बनेगा, A B C D E F, so F is 15, this is 14, this is 13, that's D, so it should be D. Then is 1 0 1 1, that is 8 + 2 10 11, 11 is B, 0 0 1 1 is 3, so this is its equivalent hexadecimal number. अगर आपको ये पॉइंट्स में दे दिया जाता है, like you have something like this, तो आप क्या करेंगे, आप डेसिमल के इस तरफ तो ऐसे जाओगे, राइट टू लेफ्ट, और इधर लेफ्ट टू राइट, एक्स्ट्रा 2 0 ऐड हो जाएंगे। सो 1 0 1 1 is your B, 1 0 1 0 is A, 1 1 0 1 is E, नहीं, D only. So that is D 13, 1 0 0 0 is 8, so D 8. So that is your hexadecimal equivalent. So चाहे fraction में हो, चाहे integer part हो, it is so simple and so easy to solve it. Fine. So that is how we convert binary to hexadecimal, binary to octal, और इनको मिलाकर ही आप conversion कर पाते हो octal to hexadecimal या hexadecimal to octal। अगर आपको ये conversion दे दी जाए, ठीक है, so I'm not making a separate video for this, क्योंकि अब ये quite obvious ही है कि अगर मेरे को ये octal number given है और कहा जाता है कि मुझे इसका hexadecimal निकालना है, तो it's quite simple। आप इसका क्या ले लोगे, पहले बाइनरी, ठीक है, आपने इसका बाइनरी ले लिया। अब इस बाइनरी के बाद इसके आप 4 4 के ग्रुप्स बना लो इधर से, यू डू इट लाइक दिस, तो ये हो गया 7 8 पर 4 12 13, सो 13 हमने अभी किया था, कितना आ रहा था, A B C D E F D, 0 0 1 is this, so this is the hexadecimal। so जब भी octal to hexadecimal करना होगा या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना होगा, तो पहले आप उसको बाइनरी में करोगे, बाइनरी में करने के बाद उसके फिर से ग्रुप्स बना लोगे और फिर अगला वाला कन्वर्जन कर सकते हो। सो दैट वाज अबाउट कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन्स तो हमारा यहाँ पे हो गया, वी हैव डन ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जन्स आउट हियर। सो हमारी कन्वर्जन्स कंप्लीट हो गई हैं। कन्वर्जन्स के बाद अब जो नेक्स्ट हमें करना है, सो कन्वर्जन्स के बाद जो हमें नेक्स्ट करना है वो है बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक्स तो वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो बाइनरी में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एंड इन जनरल भी हम करेंगे कि एन्स कॉम्प्लीमेंट और n-1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सो वी विल बी स्टार्टिंग दिस ऑल in the upcoming classes.
सो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसमें से कोई भी कंटेंट मिस ना कर सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा हैंडल गिवन है एंड ऑल्सो लिंक इज गिवन फॉर माई अनअकैडमी प्रोफाइल। अगर आप पाइथन सीखने में या एसक्यूएल सीखने में इंटरेस्टेड हैं लाइव मुझसे, तो आप मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। I also take number of workshops over there like web designing, Java and a number of other things. So if you are interested in learning all that, go ahead, follow me there, and by the time I upload more, keep watching, keep learning and stay safe.